सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र जिले में है। ये वही जगह है जहां पर एक पौराणिक कथा के अनुसार जरा नाम के एक शिकारी ने भगवान कृष्ण को तीर मारा था और यहीं पर भगवान कृष्ण ने पृथ्वी का देह रूप में त्याग किया था। ये जगह प्रभास तीर्थ के नाम से भी जानी जाती है। इन सब के साथ इस जगह पर ज्योतिर्लिंग का होना इस जगह की खूबसूरती और हमारे श्रद्धा भाव को और बढ़ा देता है। अरब सागर के किनारे बसा ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। विदेशों से भी सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले लोग इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे पहला स्थान रखने वाले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी अपने आप में बहुत ही आकर्षक है। पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि राजा दक्ष प्रजापति की 27 बेटियां थी और इन सभी की शादी चंद्र देवता यानी कि चंद्रमा के साथ हुई थी। चंद्रमा अपनी सभी पत्नियों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो सबसे ज्यादा प्यार रोहिणी से करते थे, जिसकी वजह से उनकी दूसरी पत्नियां अक्सर उनसे नाराज रहती थी। एक दिन मायूस होकर सभी बेटियां अपने पिता राजा दक्ष प्रजापति के पास पहुंची। दक्ष प्रजापति की सभी बेटियों ने अपना दुख अपने पिता को सुनाया, जिस पर दक्ष प्रजापति बहुत नाराज हुए और उन्होंने चंद्रमा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि चंद्रमा के लिए उनकी सभी पत्नियां बराबर हैं और उन्हें सभी को एक जैसा ही प्यार देना चाहिए। लेकिन चंद्रमा रोहिणी के मोह में थे, तो उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। जिसके बाद राजा दक्ष प्रजापति ने गुस्से में आकर चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति ने श्राप देते हुए कहा कि उन्हें 6 रोग हो जाए, जिससे कि दिनों दिन उनकी खूबसूरती कम होती चली जाएगी। दक्ष प्रजापति का श्राप सच साबित हुआ और धीरे धीरे चंद्रमा की रोशनी और उनका आकार छोटा होने लगा, जिसकी वजह से धरती पर चारों तरफ हाहाकार मच गया। ऐसा लगने लगा था कि इस दुनिया से चंद्रमा की मौजूदगी खत्म हो जाएगी। चंद्रमा भी अपना हाल देखकर बहुत दुखी हुए। इस श्राप से मुक्त होने के लिए वो भगवान ब्रह्मा के पास पहुंचे। तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि उन्हें भगवान मृत्युंजय यानी कि महादेव की आराधना और भक्ति करनी चाहिए। इससे उन पर लगा श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हिंदू पौराणिक कथाओं पर ध्यान दें तो उसमें प्रकृति और भगवान का अद्भुत कनेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे अर्थ यानी धरती माँ, सन यानी सूर्य देवता, मून यानी चंद्रमा देवता, वाटर यानी जल देवता एक्सेट्रा। पूरी दुनिया में स्पिरिचुअलिटी यानी अध्यात्म को जानने की चाह रखने वाले इस भारत भूमि पर जरूर आते हैं। इस पर आगे और बात करेंगे। चलिए हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी की बात मानकर चंद्रमा ने एक शिवलिंग बनाया और पूरी तरह से भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। चंद्र देवता की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अमर होने का वरदान भी दिया। भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा कि कृष्ण पक्ष के दौरान रोजाना वो घटते चले जाएंगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे वो फिर से अपने असली रूप में आ जाएंगे। इस तरह से भगवान शिव ने चंद्रमा को श्राप से भी बचाया और दक्ष प्रजापति का श्राप भी झूठा नहीं हुआ। इसके बाद चंद्रमा ने दूसरे देवताओं के साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वो लोगों के दुखों को दूर करने के लिए माँ पार्वती के साथ यहीं पर रह जाएं। उसके बाद महादेव शिवलिंग के रूप में इसी जगह पर बस गए। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है और उन्होंने भगवान शिव को अपना नाथ मानकर उनकी तपस्या की थी। इस वजह से इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन खुद चंद्र देवता ने सोने से करवाया था, जिसका जिक्र 4 वेदों में से एक वेद ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अभिषेक और पूजा करता है, चंद्र देवता की तरह भगवान शिव उनके सारे दुखों को दूर कर देते हैं। पहला ज्योतिर्लिंग होने की वजह से इस मंदिर की ग्लोरियस हिस्ट्री रही है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को कई बार तोड़ा गया, तो वहीं कई बार इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी करवाया गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जिक्र भारत के पुराने स्क्रिप्चर महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी मिलता है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कितना पुराना है। 7th सेंचुरी में वल्लभी के मैत्रक राजाओं ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन 8th सेंचुरी में सौराष्ट्र के सोमनाथ मंदिर ने फिर से तबाही का मंजर देखा। अरबी गवर्नर जुनायद ने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी पूरी सेना भेजी थी। अरब यात्री अल बरूनी ने अपनी भारत के दौरान लिखे ट्रैवलॉग में इसका जिक्र किया था। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर में खूब धन दौलत थी। यहाँ इतना ज्यादा सोना, चांदी और ज्वेलरी थी कि उसे लूटने की कई बार कोशिशें हुई। महमूद गजनवी ने 1024 में अपने 5000 सैनिकों के साथ मिलकर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हमला कर दिया था और मंदिर के खजाने को लूट लिया था। महमूद गजनवी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। गजनवी सेंट्रल अफगानिस्तान में केंद्रित गजनवी राजवंश का एक इंपॉर्टेंट रूलर था। वो ईस्टर्न ईरान लैंड्स में एम्पायर के विस्तार के लिए जाना जाता है। गजनवी ने इंडिया पर 17 बार हमला किया था
महमूद गजनवी ने जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग पर हमला किया था तो उसने ज्योतिर्लिंग को पूरी तरह से खंडित कर दिया था। यहाँ तक कि मंदिर में लूटपाट करने के बाद वो मंदिर के दरवाजों को भी अपने साथ ले गया था। कहा जाता है कि आगरा के किले में जो दरवाजे लगे हैं वो सोमनाथ मंदिर के थे। महमूद गजनवी ने जिस टाइम मंदिर पर हमला किया था उस टाइम मंदिर में हजारों लोग दर्शन कर रहे थे। महमूद गजनवी ने सभी भक्तों को मरवा दिया था। इस मंदिर के पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर इस मंदिर को फिर से बनवाया था। लेकिन मुगल्स को ये भी रास नहीं आया और 1297 में एक बार फिर सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ। उस वक्त दिल्ली सल्तनत पर अलाउद्दीन खिलजी का राज था और उसने गुजरात को अपने कब्जे में कर लिया था, जिसके बाद 5वीं बार सोमनाथ मंदिर को गिरा दिया गया। मुगल एम्परर औरंगजेब ने भी 1706 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, लेकिन इस मंदिर पर इतने सारे हमले होने के बाद भी सौराष्ट्र से सोमनाथ मंदिर के अस्तित्व को कोई नहीं हटा पाया। आजादी के बाद 1 मई 1950 को सौराष्ट्र के राजा दिग्विजय सिंह ने इस मंदिर की नींव रखी थी। 11 मई 1951 को इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। 1962 में भी यह खूबसूरत मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ। इस मंदिर को बनवाने का पूरा क्रेडिट लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। सोमनाथ मंदिर का परिसर बहुत बड़ा है, जिसमें और भी कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। ये मंदिर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप में डिवाइड किया गया है। मंदिर के परिसर में रोजाना शाम को 1 घंटे तक लाइट एंड साउंड शो भी चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर की हिस्ट्री को बहुत ही खूबसूरती के साथ दिखाया जाता है। सोमनाथ में हिरन, कपिला और सरस्वती नदियों का महासंगम भी है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने से पहले भक्त आस्था की डुबकी लगाते हैं। यहीं से डुबकी लगाने के बाद भक्त भोले भंडारी सोमनाथ बाबा के दर्शन करते हैं।